और अब बात कर लेते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। देर रात से ही कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश से दिल्ली एनसीआर के इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर जलभराव से लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये तस्वीरें दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही सामने आ रही है, क्योंकि देर रात से ही लगातार बारिश का दौर जारी था और अब तो ट्रैफिक की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। खास तौर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो कि सुबह सुबह अपने घरों से निकल रहे हैं अपने दफ्तर जाने के लिए, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि अगर बारिश झमाझम हो रही है तो रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। कई जगहों पर जाम की स्थिति बनाई है, कई जगहों पर घुटनों भर पानी भर गया है। कुछ और तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पानी पानी दिल्ली कैसी है वो आप देखें इन तस्वीरों में। मोतीबाग, विजय चौक, रफी मार्ग, ITO, मिंटो रोड, निजामुद्दीन, अक्षरधाम, इंडिया गेट की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देश की राजधानी दिल्ली पानी पानी हो चुकी है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। वाहनों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। अब सोचिए ऐसे इलाकों में अगर गाड़ी रुक जाए बीच में तो कितनी ज़्यादा जाम की स्थिति वहां पर निर्मित हो जाएगी। वाहनों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सुबह से ही बारिश लगातार हो रही है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है किसी तरीके से बारिश रहेगी। तो चलिए अब यूपी की बात कर लेते हैं, जहां पर कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। सहारनपुर, शामली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मुजफ्फरनगर, बिजनौर में भी भारी वर्षा को लेकर के मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लोगों से सतर्क रहने की बात कही जा रही है। लगातार जिस तरीके से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, उसके बाद कई ऐसे जिले हैं यूपी के जो कि इस वक्त खासे प्रभावित हैं और इसी को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान। सीतापुर से हापुड़ तक हाहाकार, छतों पर जिंदगी, नीचे बाढ़ की लहर देखने को मिल रही है। बीते दिनों हमने आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरीके से दुकान, मकान सब कुछ जल के आगोश में आ चुके हैं। किस तरीके से लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया। इसी तरीके से उत्तराखंड के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर के अलर्ट है। धराली में खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन रुक गया। लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है उत्तराखंड के कई इलाकों में, लेकिन पहली कोशिश है कि धराली में जो अभी ऑपरेशन चल रहा है उसमें तेज़ी लाई जा सके। इसी बीच मौसम बार बार एक बड़ी बाधा बनता हुआ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन भी है वहाँ पर, क्योंकि पहले तो रोड से जो कनेक्शन था वो टूट गया था, उसको बहाल करने की कोशिश की गई। बीते दिनों हमने आपको बताया था कि कैसे वहाँ पर जो BRO की टीम है उसने बाकायदा सड़क निर्माण का कार्य बहुत तेज़ी के साथ भी वहाँ पर किया, लेकिन क्योंकि वहाँ पर भारतीय वायुसेना के विमान भी लगे हुए हैं लगातार ऑपरेशन में, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है उड़ान भरने में खराब मौसम की वजह से। इसी कारण से सर्च ऑपरेशन को फिलहाल रोका गया है। ये तो अभी बना, अभी ये 5 तारीख को बना ना, उससे पहले तो ठीक था जी। उसके बाद तो उस समय तो इतना हल्ला हो गया था ना, हमें दुकान बंद करके भागना पड़ा। शायद ये सामान मेरी दुकान बुगोरी भी ना गाँव ने सामान खाली कराया है। तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खतरा कम है, लेकिन खतरा तो है ही अभी कुछ हो सकता है। खतरा तो बहुत है, खतरा बहुत है। वो झील टूटेगा नहीं तो कभी पानी और आएगा तो फिर तो आ जाएगी इधर को। डर जो नहीं लगता है, जब नहीं टूट रहा वो टूट जाता ना, लकड़ी फंसा हुआ लकड़ी, ऊपर से मलबा आएगा, उससे दबा दिया इसको। वहाँ पे अचानक झील बना और मतलब बहुत सारे खत्म हो गए यहाँ पे, मतलब बिल्डिंग, गाय भैंस जो भी है, आदमी कम से कम ये लगाओ आपके 200-250 आदमी मर गए उसमें। हमारे लिए बहुत खतरा है। हमारे सिर्फ पानी के ऊपर है, हमारी तरफ चारों तरफ नाला है। हमारे लिए बहुत कठिन वो करना पड़ेगा यहाँ पे, ये है बस। धराली में आई आपदा की वजह से हरसिल को भी बड़ा खतरा बन गया है। ये खतरा क्यों बना है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पीछे जो ये झील है, ये झील ही हरसिल के लिए बड़ा खतरा है। धराली में जब आपदा आई थी तो उसके बाद उसके साथ भारी मलबा यहाँ बहकर आया और मलबा यहाँ पूरी भगीरथी नदी को ब्लॉकेज करके चला गया और पीछे पूरा जो पानी है वो ब्लॉक होकर वहाँ रुक गया है। और यहीं पर एक हेलीपैड, आर्मी का कोई कैंप और उसके साथ साथ ही जो गंगोत्री हाईवे है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। झील इतनी बड़ी बन गई है कि पीछे तकरीबन 500 मीटर तक पानी भरा हुआ है। इस झील के बन जाने से हरसिल को यह खतरा इसलिए बना है क्योंकि सामने आप मकान देख रहे हैं, तो जो भगीरथी नदी का तेज बहाव है वो सीधे उसकी टक्कर इस हरसिल पर लग रही है। झील का अगर ब्लॉकेज खुल जाता है, अचानक ये पानी खुलता है तो सारा मलबा, सारा पानी हरसिल की तरफ बढ़ेगा और इस हरसिल को पूरी तरह से नुकसान कर देगा। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि जो ब्लॉकेज हुआ है उस ब्लॉकेज को कैसे खोला जाए। इसके लिए एक्सपर्ट लगे हुए हैं, क्योंकि अचानक बहुत तेज बहाव को अगर एकदम
एकदम खोल दिया जाता है तो पीछे जो भी पानी स्टोरेज है, पानी जितना पीछे रुका है वो सीधे हरसिल की तरफ जाएगा और पूरे हरसिल को नुकसान कर देगा। तो इसलिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इसके लिए रिसर्च की जा रही है कि पानी के ब्लॉकेज को कैसे खोला जाए। कुछ टीमें यहाँ लगाई गई हैं, वो सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जो पानी का बहाव है पीछे की साइड जहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है उससे पीछे जो भगीरथी नदी का बहाव है वो आपको बहुत स्लो नजर आएगा, लेकिन उसके बाद ब्लॉकेज के बाद जो बहाव पानी का है वो आपको बहुत तेजी से यहाँ नजर आ रहा होगा। तो ब्लॉकेज की वजह से पानी रुका है और झील बनी है। झील बनने के कारण यहाँ हरसिल को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। एक मुसीबत अभी धराली की समाप्त नहीं हुई थी और दूसरी मुसीबत यहाँ कहीं ना कहीं आती नजर आ रही है। हरसिल से अपने सहयोगी राहुल कुमार के साथ पंकज राणा, भारत 24। तो पहाड़ से मैदान तक अगस्त में भी बाढ़ बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी बिहार में बाढ़ से हालात गंभीर है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है, जिससे कई शहरों गांवों में सैलाब का संकट गहरा गया। बाढ़ और सैलाब से कैसे जिंदगी की जंग लड़ रही है आम जनता, आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई शहरों और गांवों में सैलाब का संकट गहरा गया। पटना, आरा, मुंगेर समेत कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। भागलपुर में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां शहरी इलाकों के साथ साथ कई गांव भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर में एक बड़ा मकान जलधारा में समा गया। गंगा नदी का रौद्र रूप लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर में तेजी से वृद्धि के कारण गंगा का पानी अब शहरी इलाकों में प्रवेश कर चुका है। निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग घरों में कैद होकर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। सड़कें जलमग्न हैं, जिससे आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। स्थानीय लोग आवश्यक सामान और पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं, जबकि राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। जिले में बाढ़ का कहर अभी जारी है। दिन ब दिन पानी बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें तो भागलपुर एक टापू बन के रह गया है। हम भागलपुर के एक मोहल्ले से आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जहाँ पे लोग जो है पानी में घिरे हुए हैं, घर में कैद हो गए, जिसे हम जल कैदी भी बोल सकते हैं। कैद है और घर से निकल नहीं पा रहे हैं। पानी में जीव जंतु जो रहते हैं, जो पानी के जीव जंतु वो रहते हैं, उनके डर से वो घर से नहीं निकलते हैं। पानी की समस्या इतनी बढ़ती जा रही है कि अभी तक पानी घटने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो डरे सहमे हैं। डरे सहमे किस तरह से है कि घर में जो बाजार से वो खाना ले एक बार जाते हैं, कुछ खाने की सामग्री लाते हैं और घर में कैद होकर के रहते हैं और वहाँ पे खा रहे हैं। तो यहाँ पे आप कुछ लोग देख सकते हैं कि इस घर से निकलते हैं, नीचे पानी है, किस तरह से ये लोग रह रहे हैं। बिहार के सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड में 7 पंचायतें सतौर, नोला, बकुनिये, हाटी, केदली, शाहपुर और केदली डरहार हर साल कोसी नदी के बाढ़ में तबाह हो जाती है। आजादी के 78 साल बाद भी यहाँ के तकरीबन 1.5 लाख लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्हें हर साल इस डर में जीना पड़ता है कि उनका घर बचेगा या नहीं। कोसी के कटाव ने 60 से 70 घर निगल लिए और कई एकड़ फसलें बर्बाद हो गई, जिससे लोगों की आजीविका खतरे में है। चिंता की बात यह है कि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। न राहत शिविर है, न पुनर्वास की व्यवस्था, न ही कोई स्थायी समाधान। यहाँ देख सकते हैं करीब जो है ना सैकड़ों घर ये कटाव की चपेट में आ गए हैं। कितने किसान की जो फसल है वो बर्बाद हो गए हैं। हमारे साथ यहाँ अभी कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे और क्या परेशानी होती है। हर साल इस कोसी के त्रासदी को झेलना होता है और क्या परेशानी होती है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? रामनारायण यादव। ये कटाव कहाँ पे लगा हुआ है? ये हमारा दरवाजा है, यहाँ से वहाँ तक। पंचायत में आता है? कौन वार्ड में? नारायणपुर पंचायत, सतौर पंचायत, वार्ड नंबर 1, 2 गांव मिली जुली है। और पिछले साल रोड टूट गया, इधर उधर लगभग सैकड़ों घर धंस कर चला गया। उसे छोटा छोटा घर बनाकर है, वो भी कटाव में जा रहा है।
कितने घर ऐसे हैं जो ये हो बह गए होंगे या कटाव में है? लगभग 50-60 घर कटाव के चपेट में है और 25 घर कट चुका है। अच्छा, अभी पहल की जाती अगर जाएगी तो फिर बच सकता है कुछ? बिल्कुल ठोस अगर पहल किया जाए, बल्ला दिया जाए, बल्ला के साथ एंटीरोजर अथी उसको बल्ला वो जो अथी परकोपैल कहा जाता है वह दिया जाए तो निश्चित रूप से कटनिया रुकेगा और हम लोग बचें। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल केवल सर्वे होता है लेकिन जमीनी स्तर पर कोई राहत नहीं मिलती। अब सवाल ये है कि आखिर इन बाढ़ प्रभावित लोगों के सुध लेने वाला कब आएगा। सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया है। 10 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में 36 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 38 मिलीमीटर बारिश अलीगढ़ में हुई। इसके अलावा बिजनौर में 25, बुलंदशहर में 30, ललितपुर में 37 मिलीमीटर बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 7.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 5.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 20% कम है। वहीं 1 जून से लेकर 10 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 431 मिलीमीटर के सापेक्ष 779 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 11% अधिक है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी। यूपी में गंगा, यमुना समेत कई सहायक नदियां उफान पर हैं। इससे कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। बहराइच, सहारनपुर, प्रयागराज, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, कासगंज समेत कई जिलों में बाढ़ का पानी गांव में घुस गया। इससे हजारों बीघा खेती जलमग्न हो गई। वहीं कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ग्रामीणों को राहत केंद्रों में शरण लेनी पड़ रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने 10 और 11 अगस्त को बारिश में हल्की राहत मिलने की संभावनाएं जाहिर की थी। हालांकि उन्होंने ये भी संभावनाएं जाहिर की कि 12 अगस्त से एक बार फिर से बारिश तेज हो सकती है। जहां एक तरफ दिल्ली में बारिश ने गर्मी से राहत दी, वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचाई। उत्तराखंड में 14 अगस्त के दौरान ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ। बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश में भी गुरुवार तक के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कांगड़ा, पालमपुर, धर्मशाला, सराहन जैसे क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं राज्य में अब तक 116 मौतें, 37 लोग लापता, 360 सड़कें बंद और 1989 करोड़ का नुकसान हुआ। तो वहीं IMD ने तेलंगाना में कई जिलों में अलग अलग स्थानों पर 17 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगस्त में भी बाढ़ बारिश का कहर थमता नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।